कंप्लीट किया है, तबीयत थोड़ी सी खराब है भाई, तो आराम से चलेंगे क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आप लोगों के लिए क्लास भी ना छूटने पाए। ठीक है जाते हैं। हाँ भैया, जब से खराब हुआ तब से वो सही ही नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आओ देखते हैं भाई। वर्गीकरण की अगर बात करें भाई मेरे यहाँ पे और जिनको भी डाउट है अपना वो टेलीग्राम पे भाई, जो हमारा टेलीग्राम है ना, फिगर सबसे लास्ट में आता है। क्या है? शब्द वाले क्वेश्चन है। शब्द वाले क्वेश्चन में भाई जीके जीएस जैसे संबंधित, जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर संख्या से संबंधित, संख्या से संबंधित, ठीक है, और लेटर अक्षर से संबंधित पूछे जाते हैं, और लास्ट में चित्र से संबंधित पूछे जाते हैं, चित्र से संबंधित। तो जब हम लोग भाई अभी जो बात करेंगे हम लोग ये इस इन तीनों पे बात करेंगे, वर्ड, नंबर, लेटर, और चित्र वाले पे नॉन वर्बल के टाइप हम लोग एक साथ सब पे बात करेंगे। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक साथ जब नॉन वर्बल पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है भैया, रीजनिंग बाय पवन सर एमडी क्लास। मानो करना क्या, पहले ये देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें क्या ढूंढना होता है? ऑड वन आउट। क्या ढूंढना होता है? ऑड वन आउट। विषम छांटिए, देखा होगा ना भाई, विषम छांटिए, विषम छांटिए, देखा होगा ना भाई। पिक अप द ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट। क्या है? ऑड मैन आउट। बात एक ही है, हमें चार ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी एंड डी। ये चार ऑप्शन दिए होंगे। इन चार ऑप्शनों में जो भी वर्ड लिखा है या भाई नंबर लिखा है या लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, इनमें से क्या होता है? चारों जगह यही होगा। अगर वर्ड दिया तो वर्ड से संबंधित होंगे, लेटर दिया तो लेटर से, नंबर दिया तो नंबर से। हाँ भाई, नया है, नया चैप्टर आज, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें ढूंढना होता है, ये चारों ऑप्शन, बस चार ऑप्शन दिए, बाकी कुछ नहीं दिया होता है। तो चारों ऑप्शन में हमें ढूंढना होता है कि इन चार लॉजिक या इन चारों में किस बेसिक पे ये दिए हुए, मतलब यहाँ क्या लॉजिक, यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या, इन चारों में क्या रिलेशन है, ये देखना होता है। अब इन चारों में से रिलेशन क्या है? किन्हीं तीन में सेम रिलेशन होगा, किन्हीं भी तीन ऑप्शन, चार में से किसी तीन ऑप्शन में सेम रिलेशन होगा, है ना, और एक अलग होगा, रिलेशन भी भैया मैच नहीं कर रहा होगा, तो वो वाला हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि क्या लिखा है? ऑड वन आउट। एक अलग छांटना है, ठीक है भाई, अलग छांटना है। तो ऑड वन आउट है, वर्ड होगा, जैसे अगर हम देखें क्वेश्चन हम लिखे एग्जांपल के तौर पर, ए मेज ये दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इनमें से मेज, कुर्सी, टेबल, चेयर, फर्नीचर एंड बेड दिया हुआ, ठीक है। तो ये दिए हुए थे मेज, कुर्सी, फर्नीचर, बेड, ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा अलग है? ठीक है, थैंक यू आरती जी। क्या होगा? तो यहाँ देखो सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अब इसमें जो सभी का आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भैया सभी का? फर्नीचर। क्या आ रहा है भाई? फर्नीचर आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेज, कुर्सी और बेड ये सब भैया क्या फर्नीचर के ही अंदर आ जाएंगे ना। अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो सभी के अंदर, इसके ही अंदर आ जाएंगे ना भाई। तो इस हिसाब से क्या होगा? फर्नीचर अलग है, मेज क्या है, ये भी एक फर्नीचर है, कुर्सी एक फर्नीचर है, और बेड भी एक फर्नीचर आइटम ही है ना। तीनों ही क्या है भाई? फर्नीचर के आइटम, फर्नीचर के अंदर ही बनेंगे। तो यहाँ फर्नीचर अलग है, बाकी तीन सेम है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और लिखते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा होगा भाई? आलोक मेरे भाई को वहां भेज देना, चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। 3 दिसंबर, नवंबर, जुलाई, इन चारों में से कौन सा है जो भाई अलग लॉजिक पर दिया हुआ, अलग लॉजिक पर दिया हुआ, ठीक है, अलग लॉजिक पर है। सी है, बी है, डी। अच्छा, कई सारे आंसर में क्या हुआ? सी जुलाई, नवंबर। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये जो मंथ के नाम दिए हुए, क्या दिया भाई? मंथ के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मंथ को अलग कैसे हम भाई कैसे करते हैं? तो कुछ मंथ कितने 31 दिन के होते हैं, और कुछ कितने होते हैं 30 दिन के। ये भी 31 है, ये भी 31 दिन का है, ये कितने का है? 30 दिन का है। और भाई जुलाई कितने दिन का है? 31 दिन का। तो आंसर क्या बना? फिर से सी आ गया हमारा करेक्ट, फिर से सी आ गया हमारा करेक्ट, ठीक है। इसी हिसाब से बहुत सारी जैसे बीमारियों के नाम दे देते हैं, अलग बहुत सारे नाम दे देते हैं। तो वहां पे भैया हम ऐसा ही क्या देखते हैं? लॉजिक देखते हैं, जिसमें हमको सेम लग पाए, ठीक है, सेम पता चल जाए कि क्या लॉजिक है और क्यों नहीं, ठीक है। चलो आगे जब बढ़े तो अब तो वर्ड वाले संबंधित अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब लेटर से अगर संबंधित की बात करें, लेटर क्लासिफिकेशन की बात करें, लेटर क्लासिफिकेशन की बात करें अगर लेटर, ठीक है। अक्षर वर्गीकरण की अगर बात करें, अक्षरों पे डिपेंड करता है। अक्षर के वैसे जैसे भाई मान लो एग्जांपल देखना, पहला, पहले ये लिखते हैं, क्या बताइए, ठीक है भाई। मेरे उस पे जाओगे, कमेंट करोगे, आप एक डिस्कशन ग्रुप से जुड़ जाते हैं, ठीक है। आलोक जी वहां पे आप फोटो भेज सकते हैं, जो मर्जी वो आप आराम से भेज सकते हैं, ठीक है। पहले का क्यों एक लाइन से सही इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ चीजें पता है सभी को। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है ना भाई, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये क्या है? वोवेल है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अलग क्या है? अलग क्या? अब ऐसा नहीं करना है कि आपको यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथी क्या करने लगते हैं, सबसे अलग ढूंढने लगते हैं। अलग ढूंढने की बजाय ये देखो, कभी कभार एक ही चीजें अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है, तो तीन में सिमिलर लॉजिक देखा करो, क्या सिमिलर है तीनों में,
ठीक है, 3 जो सिमिलर होंगे। अब आप क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हो, एग्जाम में सिर्फ 3 ऑप्शन भी देखोगे तो भी बन जाएगा, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी सीधे क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम लिखें ठीक है, ये बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, समझिए। इवन ऑड तब, जैसे देखो यहाँ पे एक साथ कई सारे लॉजिक लगते हैं, एक साथ कई सारे लॉजिक लगते हैं, ठीक है। तो एक मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही सही होगा, यहाँ पे एक साथ कई सारे लॉजिक लगते हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि सर जी इवन ऑड लग रहा है, तो इवन ऑड तब लगाना जब वोवेल और कॉन्सोनेंट ना लग रहा हो, ठीक है। वोवेल और कॉन्सोनेंट जैसे ये 17 है, ये 14 है, ये 5 है और ये 4 है। तो अब इवन ऑड में ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है भाई। ये ऑड है, सॉरी ये इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। और बात करें अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर ये भी है, प्राइम नंबर ये भी है, ठीक है। तो इन पे क्या करना, बाद में इवन ऑड का जो लॉजिक है वो बाद में लगाना, पहले कॉन्सोनेंट और वोवेल लगाना, जो चीज सबसे पहले लगाई जा सकती है। जैसे अभी नंबर्स में ये चीजें ज्यादा चेंज होती हैं, जहां हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उस चीज पे। अब यहाँ क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। यही चीजें हमने आपसे कहा था ना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते टाइम और एनालॉजी एंड सिमिलरिटी पढ़ाते टाइम, कि जब आप ये दोनों सीख गए हो तो क्लासिफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। और सच में हम लोग इसे बहुत ज्यादा समय नहीं, आज और कल 2 क्लासों में ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, खत्म भी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग। अब देखो मुझे लगता है कि नॉन वर्बल अभी हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्यों भाई, अगर हम इसके बाद के चैप्टर की बात करें तो नॉन वर्बल शुरू करते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल को खत्म करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो लगे। उसके बाद इनपुट आउटपुट भी है अभी, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। और लेटर सीरीज अभी बाकी है, उसको भी जैसा लगेगा, ठीक है। कल मतलब मंडे को क्लास होगा, कल कोई क्लास नहीं होगा आपका। अब देखो, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, जे क्यू, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। आई आर अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, और एल क्यू, एल का अपोजिट ओ होता है, क्यों नहीं। ऑप्शन डी सभी का आंसर सही है, ठीक है। हाँ भैया सब कुछ लगा देंगे। पहले देखो, अब हम लोग अगर बात करें अल्फाबेट में भी कई सारे, तो ए टू जेड की पहले बात करोगे, ठीक है। ए टू जेड में हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं, इनका सीक्वेंस है ना भाई, सीक्वेंस देख सकते हैं, या फिर अपोजिट लेटर देख सकते हैं, ठीक है। अपोजिट के बाद भैया क्या है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देख सकते हैं, है ना। फिर इनकी जो पोजीशन लिखी जाती है, प्लेस वैल्यू, उस पर भी ध्यान दे करके रख सकते हैं, ठीक है। ये समझ नहीं आया, यहाँ अपोजिट लेटर दिए हुए हैं। अपोजिट क्या होता है, ए का जेड होता है, उसी तरह जे का क्यू होता है, अपोजिट लेटर है एक दूसरे के। एम का एन है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। उसी तरह आई आर, ये भी अपोजिट है, इंडियन रेलवे। एल का अपोजिट ओ होता है, ना कि क्यू, ठीक है, ना कि क्यू। हाँ भाई, नहीं भाई आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी दिक्कतें। हाँ मुझे पता है, मौसम बदल, एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। जैसे ये बताइए क्या बनेगा इसका आंसर। जी बिल्कुल भाई, थैंक यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो, अब अगर हम लेटर्स को देखें तो क्या ये अपोजिट है एक दूसरे के, क्या ये अपोजिट है, अपोजिट। अगर 2 लेटर की तो अपोजिट तो नहीं दिखाई दे रहा ना, तो सीधे प्लेस वैल्यू रख के देखो। प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है, 17 है ना भाई, 7 है, 11 है, 9 है, 13 है, और यहाँ पे 13 और 16। यहाँ कितना गैप है, तो गैप देखोगे यहाँ +3 का है। यहाँ देखोगे तो भैया कितना है, +4 का गैप है। यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 है ना, तो अंतर ऑप्शन डी। अब यहाँ पे लेटर्स को इसी टाइप से दिया जाता है, 2 3 या फिर 4 लेटर्स के साथ में दे दिया जाता है ना भाई, साथ में दे दिया जाता है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू भाई अरुण मेरे भाई। हाँ थोड़ी देर चलिए। अब यहाँ जो लॉजिक है ना, कई बार ऐसा होता है क्लासिफिकेशन में कि आपको लॉजिक नहीं पता चल पाते हैं ना भाई, क्योंकि ऐसा दिया ही हुआ है। अब देखो जितना एक हमारे साथी का आंसर आ भी रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। क्या नाम है, गायत्री, है ना। गोलू का भी आ रहा है और राकेश भी दे रहे हैं, बहुत आंसर तो बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये देखो कभी कभार क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए क्या दिया, अगर इनके प्लेस वैल्यू लिखे, प्लेस वैल्यू अगर लिखे तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। 16 26 14 17, ठीक। यहाँ 25 है, 14 है, 3 है, 1 है, 18 और 15 13 10, यहाँ 20 17 और 19, ये 19 लिखे हमने क्या है। ओहो भाई इसको जरा सही कर लेना, एस की जगह एच कर लो इसे। यहाँ भाई सही कर लेना जरा एक बार, ये इसीलिए शायद आंसर ना दे पा रहे हो। एच और ई कर लेना इसे, ठीक है। 8 और ये 5, एच कर लेना एस की जगह पे, ठीक है। एच कर लेना एस की जगह पे। और अब देखना, तो यहाँ आप देखोगे
तो भैया इधर से नंबर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। लेट अस क्या है 5 8 17 20 10 13 15 18 1 3 14 5 और भैया यहाँ कोई ऑर्डर है क्या? यहाँ कोई सीक्वेंस या कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो इसीलिए ए आंसर है। तो जितने लोगों ने दिया था उसके हिसाब से, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन में जरा चेंज कर लेना, एस की जगह एच कर लेना, ठीक है। बी कैसे आ रहा है, सी कैसे आ रहा है ना भाई, बी या सी कैसे? अच्छा इनके बीच गैप देखोगे तो भैया यहाँ पे -3, यहाँ -3, यहाँ क्या -3 चलेगा? नहीं चलेगा। क्या यहाँ -3 चल रहा? नहीं चल रहा ना। अच्छा ए में वॉवेल नहीं है, बाकी सभी जगह वॉवेल दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी प्लेस वैल्यू को देखो भाई, है ना, क्या बताता है ए टू जेड पे जब ध्यान दोगे तो पहले तो लेटर्स पे ही ध्यान देखो, उसके बाद आओगे इनके अपोजिट पे, फिर प्लेस वैल्यू, बाकी मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी हम सब कुछ बता दें और वही बन जाए। यहाँ पे क्या होता है, इनकी प्लेस वैल्यू पे आप सबसे पहले ध्यान देते हो ना, कभी कभी भाई प्लेस वैल्यू से ध्यान दोगे तो क्या कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, तो आप अपोजिट पे ध्यान दोगे, है ना भाई, क्योंकि ये चीज हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे आओ, और ये ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन कभी कभार मैक्सिमम टाइम इस पे आंसर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम इस पे आंसर देते हैं। लेकिन अगर भाई नहीं बना तो फिर, क्योंकि यहाँ पे कोई नियम कानून ऐसा नहीं है या कोई रूल नहीं है जिससे हम इसी तरह से बनाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा आंसर बनता है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ देखा इनकी प्लेस वैल्यू रखी, तो भैया एक ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पीछे से बैकवर्ड साइड से इंक्रीजिंग लेटर, इंक्रीज करते हुए लेटर, ए के बाद सी, और ये भैया अल्फाबेट ऑर्डर देखोगे तो 1 3 14 25 ये दिया, 10 13 15 18 5 18 8 17 20 इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। ऊपर वाले जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कई सारे आंसर मिलेंगे एक साथ, तो वहां मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट दूंगा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अभी तो नंबर वाले नहीं, लेटर और वर्ड वालों की पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ, इसको बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, वह शब्द या शब्द युग्म चुनें जो समूह में अन्य से भिन्न है। चूज द वर्ड पेयर व्हिच इज डिफरेंट अदर इन द ग्रुप। बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका। क्या होगा इसका आंसर? ये यहाँ पे अब आपको क्या है ना, जीके जीएस, जैसा हमने बोला था जीके जीएस तक आपको भाई खींच के ले जाएगा, या फिर साइंस से रिलेटेड है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आप जीके जीएस पढ़े होगे तो हो सकता है जितने लोगों का बी आंसर आ रहा है या ए आंसर आ रहा है, आओ देखते क्या। अगर हम बात करें तो जीके जीएस पढ़ रहे हो भाई, ये बता दो पहले, क्या ये पढ़ रहे हो पहले, यस या नो में आंसर दीजिए। जीके जीएस पढ़ रहे हैं या नहीं, यस या नो में आंसर दीजिए। क्यों भाई? ठीक है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका। अब जितने लोग सिंगापुर आंसर दे रहे हैं, क्यों आंसर सिंगापुर दे रहे हैं ये बता दो। एंड क्या सिमिलरिटी है बांग्लादेश, इंडोनेशिया और श्रीलंका में? सिंगापुर भी तो पड़ोसी है ना। सर ये खत्म हो गया, तो भैया रिवीजन नाम की चीज होती है, अपने आप पढ़ाई करनी होती है, जीके खत्म हो गई। तो मेरे भाई यहाँ जो आपका आंसर बनने वाला वो बांग्लादेश। अब क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सिंगापुर हो और चाहे श्रीलंका हो चाहे इंडोनेशिया, ये सब आइलैंड कंट्री हैं, पानी से घिरी हुई कंट्रियां हैं, है ना। क्या भैया, पानी से घिरी हुई कंट्रियां, सिमिलरिटी ढूंढना है, ठीक है। उसका नाम है तो भाई एक अलग कंट्री सिंगापुर। अब क्या है, ये तीनों जो है सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब अलग अलग तीनों क्या भैया आइलैंड कंट्री हैं, पानी से घिरी। लेकिन बांग्लादेश ऐसा नहीं, बांग्लादेश ऐसा नहीं, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ पानी से घिरा है भैया? चारों तरफ पानी है, उसकी आइलैंड कंट्री है क्या बांग्लादेश? आइलैंड कंट्री है बांग्लादेश मेरे भाई, है ना। यही यही चीजें हैं जो गलत करवाती हैं, ठीक है। अब इस तरह से ढूंढना चाहोगे तो बहुत सारे लॉजिक आपको मिल जाएंगे, लेकिन भाई उस पे लॉजिक पे आओ जो लगे कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। लगे कि हाँ सही है, ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर जी ये भी है, ये भी होगा, सर ये भी तो हो सकता है, सर वो भी तो हो सकता है, तो ये चीजें थोड़ा सा भाई मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा लॉजिक ढूंढो जो स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल सामने लगे। बांग्लादेश भैया क्या है, वैसे तो सारे ही सारे पड़ोसी, लेकिन क्या है आइलैंड कंट्री है क्या? नहीं है। बाकी चार या तीनों जो पानी से घिरे हैं ना, ठीक है। हाँ मुझे पता है कई लोग आंसर दे रहे हैं इस तरह से। बस शब्द युग्म चुने जो समूह में आने से भिन्न है। यूनिवर्सिटी, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। चमक, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। अब यहाँ क्या होगा? चमक, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। अब यहाँ क्या होगा? बहुत बढ़िया, यहाँ तो सभी का आंसर आ रहा है, यहाँ तो सभी का आंसर आ रहा है भाई, ए है ना। ए चमक किसी की यूनिट नहीं है, केल्विन भी यूनिट है, एम्पियर भी यूनिट है, कैंडेला भी यूनिट है ना। ऐसा ही मात्रक है ना भाई सभी, साइंस तो खूब पढ़ी है। ऐसा ही मात्रक है ना सभी, चमक को छोड़ करके, ल्यूमिनिसिटी को छोड़ करके, ठीक। आओ आगे। बढ़ई, पत्रकार, वास्तुकार, नौकरी। बढ़ई, कारपेंटर, जर्नलिस्ट, आर्किटेक्ट, जॉब। इनमें से क्या है भाई? डी। बाकी और डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो बढ़ई, पत्रकार या फिर वास्तुकार, ये सब प्रोफेशन में आ जाता है, नौकरी है ना, पेशा। जॉब अलग होगा, ठीक है, जॉब अलग होगा। जॉब में चलो यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन साइंस की बात करते हैं। बायो भी खूब पढ़ी आपने। एक्जिमा, साइरोसिस, सोराइसिस, ठीक है, सोराइसिस, स्कर्वी, विटिलिगो। अब ये ऐसे ऐसे भाई ये डिजीज हैं जो मुझे नहीं भी पता क्या है। स्कर्वी तो नाम सुना सा लग रहा है ना। पत्रकार किसे बोलता है? और नहीं क्या है भाई? भैया हिंदी अंग्रेजी इसलिए दोनों लिखी हुई है, पूछ रहा है कारपेंटर किसे बोलते हैं, तो भाई पढ़ी लिखा तो था वो, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, एक्जिमा, साइरोसिस, स्कर्वी। तो भाई एक अकेला जो स्कर्वी है किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। बाकी जितने भी भाई ये क्या नाम है, विटिलिगो हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा। विटिलिगो शायद एक तरीके का ये स्किन डिजीज है जिसकी वजह से भाई छाले, पता नहीं मतलब एग्जैक्ट नहीं आता मुझे, लेकिन फिर भी बाकी सभी क्या है जैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है ना, एक डिजीज है जिसकी वजह से बाकी जितने भी भाई ये क्या नाम
अब देखो यहाँ क्या है, एक्जिमा सेरोसिस स्कर्वी। तो भाई एक अकेला जो स्कर्वी है किसकी कमी किसे बोलते हैं, तो भाई पढ़ी लिखा तो था, है ना। अब देखो यहाँ क्या है, एक्जिमा सेरोसिस स्कर्वी। तो भाई एक अकेला जो स्कर्वी है किसका नाम है, विटिलिगो हो, सोरायसिस हो, एक्जिमा। विटिलिगो शायद एक तरीके का ये स्किन पे होने वाला रोग है ना, एक डिजीज है जिसकी वजह से भाई छाले पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं आता मुझे, लेकिन फिर भी बाकी सभी क्या है, जैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है या फिर भाई कारण होते हैं उनके, लेकिन स्कर्वी जो है ये अकेला क्या है, विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन की कमी से होता है। हाँ बिल्कुल, बाकी सब स्किन की कमी से होता है। एक्जिमा है, सोरायसिस है, विटिलिगो। बांसुरी, सैक्सोफोन, मेडोलिन, सैनाई, क्लैरिनेट, मेडोलिन, सैक्सोफोन, फ्लूट। अच्छा, समझ नहीं पड़ रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो हम बता क्या रहे हैं। ये मत कोशिश करो कि सर जी इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा रहा है, ये समझो कि कैसे करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ भी आपको बताऊंगा ना तो भाई ये एग्जाम में जाकर के सोचना आपको अपने दिमाग से ही है। यहाँ ना तो कोई फार्मूला ना कुछ, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इसको करने का तरीका कैसा, जैसे आप आसानी से कर सको भाई, मैं बस यही बता रहा हूँ यहाँ पे। और मैक्सिमम रीजनिंग कैसे पता, आज एक मतलब डाउट मैंने देखा, एक पूछता क्या बंदा कि सर जी रीजनिंग का अर्थ क्या है, यहाँ तक तो बढ़िया था भाई, फिर इसको रीजनिंग ही क्यों बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन था भाई, रीजनिंग ही क्यों बोलते हैं, है ना। तो अब मैं कहां से उसे जवाब दूं कि भाई ए को कहेगा कल को कि सर जी ए को ए ही क्यों बोलते हैं, है ना, ऐसे भी तो भाई क्वेश्चन आते हैं, तो अब उनको जवाब मैं कहां से दूंगा। यही है, क्योंकि बाकी सब क्या है भाई, लकड़ी, लकड़ी से बने हुए जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी, सैक्सोफोन या सैनाई, और ये जो मेडलिन है ये तार से बना हुआ होता है, इसको बजाने के लिए तार भैया मतलब तार को कुछ करना पड़ता है, ठीक है। बी और सी में डाउट है, बाकी सब फूक के बजाने वाले, सैनाई फूकते हैं ना भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे भाई सैनाई के लिए, अपने बनारस के घराने के थे, लखनऊ घराने के बनारस घराना ऐसे था, क्या किसी को याद है। हाँ बिल्कुल, एंगल की वजह से, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मेरे अब हमको सोचो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं कि एक क्यों बोलते हैं, लेकिन क्या हमें ये जरूरी है ना। लखनऊ घराना, बहुत बढ़िया, लखनऊ घराना से थे। चलो आओ भाई, क्या है, खुशी, ईमानदारी, धोखा, सत्य, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, डिसीव या ट्रुथ। कुछ बनारस लिख रहे हैं, कुछ लखनऊ लिख रहे हैं। बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा होगा कि भाई धोखा अलग है ना, धोखा अलग है, क्यों, हैप्पीनेस, खुशी, ईमानदारी, सत्य, ये तो भैया, हाँ, और धोखा अलग है, जितने भी फीलिंग्स हैं ये अलग अलग है ना, ठीक है, फीलिंग्स हैं जो अलग अलग है। मेहनती, प्रतिष्ठित, असंतुष्ट, समर्पित। मेहनती, प्रतिष्ठित, असंतुष्ट, समर्पित। तो मेहनती है, ठीक है भाई, मेहनती है, प्रतिष्ठित है, ठीक है, ये भैया पॉजिटिव है, समर्पित है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन असंतुष्ट, डिसिडेंट, क्या भाई ये नेगेटिव नहीं है। तीनों क्या है, पॉजिटिव वर्ड लिखे हुए हैं, तीनों पॉजिटिव वर्ड लिखे हुए हैं भैया। मेहनती, बिल्कुल, प्रतिष्ठित, समर्पित, अब असंतुष्ट, नेगेटिव वर्ड आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट। अस्वीकार करना, मना करना, त्यागना, छुड़ाना, रिजेक्ट, रिफ्यूज, रिनाउंस, रिडीम। अब देखो, रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, रिफ्यूज, मना करना, रिनाउंस, त्यागना, रिडीम, छुड़ाना। हाँ, जब अर्थ यही तो बात है, जब भैया एग्जाम में आएंगे तो यहाँ तो हिंदी लिखी, कभी कभार एग्जाम में इसी तरह से रिजेक्ट को रिजेक्ट ही लिख देगा, ध्यान रखना। यहाँ तो पता है सभी को भाई, अस्वीकार, मना करना, त्यागना अलग है, छुड़ाना अलग है, रिडीम। भूकंप, तूफान, सूखा, विस्फोट। भूकंप, तूफान, सूखा, विस्फोट। अर्थक्वेक, स्टॉर्म, डॉट, एक्सप्लोजन। का भैया हम भी कर सकते हैं ना, बम लगा दिया, आग। अब कहो सर जी हम भी सुखा देते हैं, कपड़े तो सुखाते ही हैं, तो सूखा हो गया भैया, सूखा अलग है। क्या बारिश को आप रोक सकते हैं, है? नहीं ना, तो एक्सप्लोजन क्या है भैया, ये हम कर सकते हैं। भूकंप लाना ला भी सकते हैं, लेकिन ऐसा जो मतलब नेचुरल आता है वो अलग है ना। आपको सर वो जैसे वो लाते हैं चाइना वाले, तो भाई वो नहीं बात कर। विस्फोट की बात करें तो हम कर सकते हैं, देखते हैं यूनिवर्सिटीज में कहीं वो अपने पर बम मान लेता था इलेक्शन जीतने के लिए, है ना। गैलन, पाउंड, टन, किलोग्राम। गैलन, बिल्कुल, क्यों भाई, ये सब क्या वजन के लिए ना, सॉरी उसके लिए, मास के लिए, क्या कहते हैं उसको, टन है, किलोग्राम है, पाउंड है वजन, लेकिन गैलन क्या है भाई, गैलन क्या है, वॉल्यूम, आयतन नापने के लिए होता है ना। आयतन के हिसाब से गैलन रखा जाता नहीं कि भैया एक गैलन उठा लो और ये ऐसा करो, इंजन में तेल डालो, पानी लगाया जाए खेत में, है ना भाई। क्या हुआ भैया, कभी कभी क्या होता है आपकी तरफ नेट की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से गुर्दा, क्या होगा, किडनी, बहुत बढ़िया, सेंस ऑर्गन है ना, बाकी त्वचा हो, नाक हो, कान हो, है ना, बाकी गुर्दा क्या है, किडनी अलग है। जंगल वन जंगल जानवर, जंगल फॉरेस्ट वुड्स एनिमल। जंगल वन जंगल जानवर, तो यहाँ तो क्लियर है यार, जानवर होगा, एनिमल होगा, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं, यहाँ तो कुछ कहना ही नहीं है सर जी। अब ये जरा इसका आंसर दे दो भाई, हिस्ट्री तो पढ़े होगे ना। गुप्ता डायनेस्टी है, नंदा है, नंद है, मौर्य है, चोल, है ना भाई। तो अब क्या होगा और क्यों होगा, जरा इसका आप आंसर देना, तो हमें ये बताना ऐसा क्यों, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है चोल, लेकिन क्यों है ये जानो। गुप्त हो चाहे नंद हो चाहे मौर्य, ये भाई क्या है,
उत्तर भारत की ओर, है ना, उत्तर भारत के साम्राज्य थे। ये क्या था भैया, दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ फैला हुआ साम्राज्य था ना। चोल वंश किधर था, दक्षिण भारत की तरफ, साउथ। हाँ, ये दक्षिण भारत की है बिल्कुल। सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी। हाँ, बहुत बढ़िया। रीजनिंग बराबर जीके। आज ऐसा ही हो रहा है रीजनिंग में भाई, मैथ भी पढ़ते हो, जीके जीएस भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ लेते हो, सब कुछ आ जाता है। क्योंकि रीजनिंग का कोई एक सब्जेक्ट इस तरह से नहीं, नाम तो सब्जेक्ट का है ही, लेकिन यहाँ भाई रीजनिंग का अर्थ ही है ना, किसी को भी देखने का नजरिया आपका कैसा है, कि आप क्या तर्क लगाते हो, क्या रीजन लगाते हो। कोई भी मतलब किसी चीज के बारे में भी आप सोच रहे हैं या देख रहे हैं तो किस नजरिए से देखते हैं, या आप उसको देखने के बाद क्या सोचते हैं, तो ये सब रीजनिंग में ही है भाई मेरे, ठीक है, रीजनिंग में ही है। यहाँ क्या होगा, अब देखो सभी को पता है इन्फ्लुएंजा है भाई, वायरस है ना। बाकी सब क्या भाई, सूखा रोग ये किसी विटामिन की कमी से, रतौंधी है, स्कर्वी है, सब कमी की वजह से होते हैं, है ना, विटामिन की कमी की वजह से होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा ऐसा नहीं है। हैजा है चेचक, क्षय रोग, आंत्रज्वर, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और ब्रेन टेस्ट है। रीजनिंग का मतलब ये, जितना ज्यादा रीजनिंग पे लगाओगे उतना ज्यादा आपको भाई फायदा मिलने वाला है। क्योंकि दिमाग क्या है ना, अगर आप देखो एक चीज ध्यान रखना, आप जब बैठे होते हो नहीं पढ़ रहे होते ना, तो दिमाग धीरे काम करता है। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना, कंटिन्यू पढ़ते हो या कोई नया काम करते हो, पढ़ाई को इसलिए बोला गया है नया, क्योंकि हर दिन आप कुछ नया सीखते हो। दिमाग की जैसे बॉडी है, अगर आप डेली ये काम करते हो तो भाई उसको पता है मुझे ऐसे करना। आप घर जाते हो कि किसी भी रास्ते से घर जाते हो, अगर नया होता है तो आपको लगता है, लेकिन डेली जब जा रहे हो तो भाई कुछ भी सोच रहे हो, पहुंचोगे तो घर ही, है ना। तो उसी तरह से है यहाँ पे भी, आप जब बुक पढ़ते हो तो डेली कुछ ना कुछ बदलता रहता है। आप जितनी बार रिवीजन करते हो ना, उतनी बार आप हैंड रिटन नोट अपनी जब देखते होगे ना, तो भाई आप अपनी हैंड रिटन नोट, क्योंकि एक बार नहीं, 50 बार की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पढ़ोगे ना एक बार, तो पहले कुछ नहीं मिला, मान लो ठीक वही पढ़ गए, दूसरी बार पढ़े तो शायद कुछ नया मिला, उसी में उतने ही सेंटेंस में कुछ नया आपको समझ में आएगा, फिर पढ़ोगे तो कुछ और लगेगा, फिर पढ़ोगे कुछ और तरीके से। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। हैजा, चेचक, क्षय रोग और क्या बोलते हैं, आंत्रज्वर, टाइफाइड, इसमें क्या होगा भाई, ये सब तो बैक्टीरिया या वायरस की वजह से, लेकिन टाइफाइड क्या है भाई, बैक्टीरिया, ये तो सब वायरस की वजह से है ना भाई। हैजा है और स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है, टाइफाइड अलग होगा ना इसमें। अभी देखो एक आ गया, कितने दिन का क्लास बचा है, ठीक है, पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी रवींद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, है ना भाई, सीवी रमन, क्या होगा इसका आंसर, अमर रवींद्रनाथ टैगोर या सीवी रमन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अमर्त्य सेन हो, चाहे रवींद्रनाथ टैगोर हो, चाहे सीवी रमन, इन तीनों लोगों को क्या मिला है भाई, नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन अबुल कलाम आजाद, सॉरी आजाद का, अबुल कलाम को नहीं मिला, ठीक है, इनको नहीं मिला। ऑप्शन बी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, ये भाई 31, ये 31, ये 30, ये 31। अब भाई मेरे यहीं तक रखते हैं आज हम लोग, क्योंकि अगला जो है वो लेटर से संबंधित हो रहा है। लेटर वाले के क्वेश्चन हम लोग कल या फिर अगली क्लास में बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। उम्मीद है समझ आया होगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ड से संबंधित हम लोगों ने जितने भाई करने थे, क्योंकि आप जितने ज्यादा अपने आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है। हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद।